माधव दास जी ने करे वही घर से। सवेरे को हतो वक्त, बहू बाहर बहरा फेर रही थी, सास भीतर चौका पोत रही थी। माधव दास जी खड़े हो गए और खड़े होके बोले, भवती भिक्षाम देही, भिक्षा दो। वो बहू के कानों में आवाज आई, दौड़ के आई, बोले महाराज लगा तो तुम ना हो क्षेत्र में। बोले हाँ बेटा। बोले काहे? बोले हमारी सास महापाप अंधरी है, क्षेत्र को तो 10-20 किलोमीटर को कोनो बाबा हमारी मेड़ में वो नहीं निकले। महाराज हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, हमारे घर से चले जा। माधव दास जी बोले बेटा हम ऐसे बाबा नहीं, दक्षिणा तो ले ही के जो दरवाजे खड़े भाई हैं वो तैसे दक्षिणा ले हैं। दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। बहू भीतर गई, कछु पैसा ले आई। महाराज जी ले ले, हमारे घर से चले जा, हम नहीं चाहत के मांग की पुण्य को हमारे दरवाजे कोनो साधु को अपमान हो जाए। माधव दास जी बोले हाँ बेटा, दक्षिणा तो तुम्हारी सास ही दे, आप चाहे बगार ही देवे, भाई ले भी आए तो कछु न कछु तो ले ही जाए। और जो तीसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही, और इस सास के कानों में आवाज पड़ी, एक हाथ में लाए गंजिया और एक में लाए पोता। वो पोता ही नहीं कही जाए फेरत है। आंखें लाल क्रोध में बाहर आई और आकर के वो पोता खींच करके महात्मा के मुंह पे दे मारा। माधव की आंखें लाल, बोले हट, तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको पोता ही देगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। तूने मुझे पोता दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे भी पोता ही देगा। 9 महीना बाद इतनो प्यारो लल्ला भाव। नारद जी भगवान के पहुंचे, बोले काय दद्दा हाथ में लिखो है कि 7 जन्म में नहीं है, और 9 महीना में बाल बच्चों होगा। भगवान ने ध्यान करो, बोले हमारे विधान के आगे अगर कोनो को विधान है तो वो संतों की सिद्धता की वाणी को विधान है, हम उनके लाने अपने विधान पलट देते। राम राम। तो जब संत श्राप दे दें तो वरदान बन जाए, और जिसको वरदान दे दें उसके साथ न जाने क्या आनंद बन जाए। महाराज जी एक दिन वो पोता हमें मिल गया, वो पोता उस सास ने मारो, महात्मा ने अपनी झोली में धल लो। एक दिन वो मिलो, बातचीत भाई, कछु भाव बने। वो पोता से पूछी कैसे हो, कैसे हो, तो वो पोता बता रहा है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। बोले कैसे? अब वो अपनी बीती सुना रहा है कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच, बना मैं पूर्ण पाप का अंग। दिन भर हम पोता फिरत रहे, सो चिटिंगे मारे, चिंटा मारे, और आदमी पोता फेर के नरदा पे फेंक दे। बोले फिर का भाव? अरे भैया फिर बोले जब सेन बाबा जी हर के संगे आए, माधवदास ले गए वो पोता है। क्या किया कि निर्मल जल से तन मेरा धोया,
महात्मा को मिल गई बीच में एक नदिया, उनने वो पोता ने कारो रच्छो रगड़ रगड़ के धो मारो। निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सोमन प्रीत, निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे होगा जैसे नई थान के कटे हुए। बोले फिर महात्मा ले गए तन माता जी हरवांग रखिया सकिया, तो आज बेटा आजा, तुम दादा तना ऐसे आजा बगल में, हाँ सरक आओ, बिल्कुल बिल्कुल संकोच न करो। ऐसा रखो कि देखा जो हम सास की नहीं माने महाराज, तुम कहां के आओ। हाँ बैठ जाओ, हो गई जगह बोर देख भी तना देर में। भाई अब की राउंड में अपन जब पट्टी खाली करवा दे भी। अरे इनको ज्यादा ध्यान देने दादा जी को लाड़ ली बहना, तुमने कहा है ये सरकार की सरकारें ना माए करवा दे तो तुमने तो बाहर हो जाओ। वो पोता कह रहा है कि महात्मा ने मुझे धोया और पहुंचे मंदिर। वो दिन संयोग देखो कि मंदिर में पहला ने तो अब महात्मा हो करने थी आरती, सो महात्मा ने वही पोता लाओ और छील मारो के कर कमलों से बना फूल सा, उन्हें हमारी फूलबत्ती बना ली और दिया घिरत में डाल। संसार में हते सुनरदा में डरे रहते, और आज महात्मा के हाथ में आए सो घी के डिब्बा में कूद रहा है। कर कमलों से बना फूल सा, दिया घिरत में डाल। और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। ये सत्संग का प्रभाव है। और पोता बोलो कि आज अपने जल जला है मंदिर में। बोले काय? बोले झूला करूं आरती ऊपर। अब तो आरती में झूला थे। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगान। और मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूर्ण, पहले क्या था वो बता रहा है। बना में पूर्ण पाप का अंग जब संसार में था, और आज संत के पास आया तो बना में पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। ऐसे थे संत श्री माधवदास। एक बार जगन्नाथ भगवान मंदिर के पीछे 12 बजे माधवदास जी से मिले। अब माधवदास जी से मिलके भगवान बैठे थे उदास। माधवदास जी बोले जय जय, आज दुखी से हो। भगवान बोले माधव का बताएं रे, बहुत दिन से हमें कटहल खाने हैं, कटहल खावे की इच्छा है। माधवदास जी बोले कि जय जय, जगन्नाथपुरी को राजा है अपनो चेला, हम उसे कह दे रहे हो कि बगीचा में कटहल लगे सो पहुंचा दे। भगवान बोले जय जय माधव, अरे मंगवा भी खुद हम भी मंगवा लें, मन हमारी चोरी करके खाने हैं। माधव बोले जय जय, तुम्हारी जी आज तो ने सुधरी। अरे कबे तुम चोरी करते, अब तो सुधर जाओ। भगवान बोले आज तो बहुत इच्छा है माधव कि चोरी करके कटहल खाएं। माधव बोले सुनो तो जो घुमावे फिरावे की बात है करियो ने हम जे हैं ने। और
हम समझ रहे। भगवान बोले तुम हमारे सखा हो? बोले हाँ। तो बोले तो तुम्हारा धर्म है, तो तुम्हारा धर्म है कि हमारे संगे चलो चाहिए। माधव बोले हमने चोरी करी नहीं कब। भगवान बोले अपने लगा तो लाइसेंस है, हम सका में। चोरी में दो चीज, एक चीज की खबर रखने। बोले का? बोले चोर को खांसी, खांसी भरने आवे चोर को सुसक से। यही कहावत है महाराज जी, चोर को खांसी और संत को दासी, सो दोई की लग गई फांसी। संत को दासी और चोर को खांसी, सो दोई की जानियो फांसी। फिर नहीं बच रहे। माधव दास जी बोले अकेली खांसने नहीं है? बोले हाँ। तो बोले चलो, अब तो हम भी चोर सीख गए सब, अब कोई दिक्कत नहीं। पहुंचे अच्छो कटहल को पेड़ लगो तो माधव दास जी भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान धीरे से बोले तुम्हें मन से नहीं लग रहे? हम समझ रहे कि तुम हमसे कह रहे चढ़ो, अब हम इतने से बाल बच्चे, तुम चढ़ जा। तो अब पहल तो हो रही थी खुसर फुसर बात। माधव दास जी जल्दी जल्दी चढ़े, भगवान नीचे बैठे। अब जोता ही से खूब जोर से चिल्ले आके बोले काहे जय जय, कौन सा डोलना है? भगवान बताओ जल्दी। अब उठे तो सिपाही लगे ही थे, वे उठ गए। भगवान तो अदृश्य हो गए। माधव को पकड़ के इतने चाम कोड़ा दाए रात में, भगवान तो गए। हाथ पांव बांध के उतन कटहल के पेड़ के नीचे डाल लो कि सवेरे ले चल भी। सुबह सुबह जगन्नाथपुरी के राजा घूमने जाते थे, सिपाही माधव दास को बांधे रात सभा तरफ ले जा रहे थे। राजा ने देखो कि हमारे गुरुजी, हट छोड़ो। चोर बोले साहब, सिपाही बोले साहब चोर है, हट हमारे गुरुजी खोल। जल्दी बंधन खोले। राजा समझ गए। बोले गुरुदेव आप? अरे बोले का बताएं राजा, बड़े आदमों की संगत में जागा तो भाई। बोले बड़े आदमी वो है जगन्नाथपुरी में? एक ही बड़ो आदमी है जगन्नाथ। बोले हाँ उन्हीं के चक्कर में है भाई, उनको खाने थे तुम्हारे कटहल, चोरी खो गए, वे तो भाग गए। हम में देखो जी। क्षमा याचना मांगी राजा ने। दूसरी रात में जब माधव दास जी भगवान से मिलवे गए, डेली न करे आते मंदिर में से जगन्नाथ जी खेलते उनके संग। भगवान हंसन लगे। माधव बोले कि जय जय सो हो तो नहीं है, ये सो तुमने करो है, तुम तो अदृश्य हो गए, हम पे घले चाम कोड़ा। माधव बोले मनो सुनो, हम भी गुरु आए, तुम 2 कटहल की बात कर रहे थे, हम जो 2 बीघा को कटहल को बगीचा ही तुम्हारे नाव करे वो ले आए राजा से, उन्हें दस्तखत कर दे, जो ले आज से तुम्हारा होगा, आज से ये तुम्हारा बगीचा है। पर जे जे हम में घले बहुत। भगवान बोले बताइयो कहां घले? माधव ने पीठ पे हाथ रखे, सो एक निशान नहीं, एक निशान नहीं। माधव समझ गए कि कुछ चमत्कार हो गया है। और जब भगवान की पीठ पे हाथ रखो सो भगवान को निशान बने हैं। जितने चाम कोड़ा माधव में घले वे भगवान ने झेले। ऐसे हैं जी जगन्नाथ, इनसे प्रीति करके भर देखो। जगन्नाथ हैं बिल्कुल बाल स्वरूप में। तुम जितनो लाड़ लड़े हो जगदीश से, वे उतना ही तुम्हारे लाड़ रे हो जे। वे तो लाड़ लड़ावे वाले भगवान आएंगे बाल स्वरूप में हैं, जितनो लाड़ लड़ाओ। और आज वही लाड़ नंद भवन में चल रहा है जहां हमने कल कथा को छोड़ा था। नंद बाबा के यहां दान हो रहा है, दान हो रहा है। एक निवेदन है आप सबसे, दान दिए बिन सोना नहीं, दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं।
दान दिए बिन सोना नहीं और दान दे के रोना नहीं। भगवान ने अगर तुम्हें इस लायक बनाया है, देखो मनुष्य जीवन मिलो है तो जी 12 दान जरूर करियो। अगर मनुष्य तन मिलो है तो जी 12 काम कर डालियो। 12 कौन से जुड़ जाइयो। सबसे पहले स्वर्ण दान, सोने को दान करियो। जो हमेशा नहीं कह रहा कि हमें दे दियो, इतना तो जगह ही नहीं है। और नेते जगह हमारा हाथ कर दियो तो गुरु जी सो हम को 2 जन्म नहीं चाहने। जब अपनी बेटी का विवाह करो, छोटे छोटे कान के फूल बनवा के अपनी बेटी को हरे मंडप में दान कर देना, पर जीवन में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना। चांदी का दान जीवन में जरूर करना। उसके बाद कन्यादान, जीवन में कन्यादान जरूर करियो। भगवान ने तुम्हें बिटिया दी हो, बहुत अच्छी बात है। न हो तो परिवार की, और न हो तो कोनो गरीब बिटिया के हाथ पीले कर दियो। और तुम्हारे भी जितनी बेटा हरे ते बैठी हो, सो अपने बाप से हाथ पीरे करवा लियो। अपने बहु दद्दा को मौका ज्ञान करियो। हैं सुन लाई, अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले करवाना। तुम अपने माँ बाप का मुंह काला मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। कन्यादान, भूमि दान, ठीक। 5वां है गुड़दान। गुड़ महादान में आउट है। नमक दान, भगवान के भक्त कब आएंगे? भगवान पीछे पीछे, मार्कंडे जी आगे आगे बालक बन गए भोलेनाथ। ए बाबा रुक जा, ए बाबा रुक जा। मार्कंडे जी बोले सांस ने ले, हम बनारस में। अब और जैसे ही बनारस की सीमा में आए, मार्कंडे जी खड़े हो गए। भगवान आ गए, क्या बात है, बनारस छोड़ के काहे जा रहे? अरे बोले थे कि राजा को न्याय ठीक नहीं है, हमने जिंदगी भर भजन करो, सुमार के हम उतई जे और उतई बा पिंगला जे, तो क्या मतलब? शंकर जी की माया शंकर जी जाने। 2 सामने माताएं चली आ रही थी, चारे के गट्ठा लाए। एक गीला घास लिए थी, एक सूखा घास लिए थी। तो शंकर जी ने 2 ही पटकवा दिए, एक गीला घास एक सूखा घास। शंकर जी ने 2 ही में आगी लगा दी। जो सूखा घास था वो तो भर्र भर्र करके जल गया, और जो गीलो घास तो वो धधक धधक के धधक धधक के धधक धधक के जलन लगो। शंकर मार्कंडे जी बोले जो का तमाशा है? शंकर जी बोले तुम्हारी अभी तक समझ में नहीं आई। बोले का? बोले जो सूखो घास आओ तुम, जोंदना प्राण निकल तुरंत भगवान के भेज दे हो, तुरंत जल गो जो घास। अजो गीलो घास आए पिंगला, जब मर है सुपिया लेखो ले जे है नरक से ने जितने कर्म करे हैं खराब, वो को दो जे है दंड, और जो ना पुण्य पाप का बैलेंस बराबर होगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, इसे भगवान के धाम भेज दिया जाएगा। पर कर्मों का दंड तो उसको भोगना ही पड़ेगा। और समझ में नहीं आए तो ये सब समझ ली कि कर्मों को दंड कैसो मिलत। एक आदमी चलो जा रहा हो तो गली में, बगल में अच्छो बगीचा है, तो ध्यान से सुनत जाइयो, वो में आम लगे थे। ऊने देखो कि अच्छो आम पको लगो। अच्छा देखवे को काम कौन को है शरीर में? आंखों को। आंखों ने देखो कि आम लगो। अच्छा आंखें देख सकत हैं, जा नहीं सकत होते तक के चली जाते। पांव गए, अब पांव पहुंचाई जैसो टोल नहीं सके, सो हाथों ने टोल लाओ। अब हाथ टोरई लेवे सो खा नहीं सके, कि खा ले हाथ, मुंह ने खाओ चखो। अब एक नैया गोदाम सो पेट ने रखो, ऐसे बहुत जे। आंखों ने देखा, पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, इतने में आ गो मालक।
उन उठा कर लट्ठ पीठ पे दाए 25। अब बताओ पीठ की का गलती हती ये में, वो तो कहूं से कहूं तक ले वो दे वो हतो ही ने। देखा आंखों ने, तोड़ा हाथों ने, गए पांव, चखा मुंह ने, रखा पेट ने, पिट गई पीठ। और आदमी के कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, करे को भोगे को जो कया है। पर नहीं, ये बात मांगे बढ़ाओ। आंखों ने देखा, पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, पिट गई पीठ। और जब पीठ पे लठ पड़े, असुआ कौन खुआए? कौन खुआए? आंखों को। गलती कौन करी थी? आंखों ही ने करी थी। जिन्हें करो तो इन्हें भोगो कि नहीं भोगो। टाइम कितना लग जाए, पर जिन्हें करो है भोगने तो वही खोए। अंतर तो है रे भैया, हमारे और आपके, हमारे और आपके संपत्ति के 1000 संगाती हैं, पुण्य के हमारे 1000 संगाती हैं, पर हमारा पाप का कोई संगाती नहीं है। वो तुम्हें स्वयं अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए देर होगी अंधेर नहीं होगा। बड़ा ही परम मंगलमय है, सौभाग्य है आज कथा की विश्राम बेला में वो एक मुझे गीत याद आता है कि गोपाला झलके अखियन में, नंद लाला झलके अखियन में। गढ़ा कोटा या रहेली विधानसभा नहीं, अपितु पूरा प्रदेश जिनको अपना एक प्रेरणा स्रोत या अपना आइडल या हर व्यक्ति जिनको बड़े श्रद्धा, बड़े प्रेम और बड़े आदर के साथ सम्मान करता है, ऐसे परम श्रद्धे आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी में स्कंद में है और भागवत में 12 स्कंद हैं, तो 11 वे मम्मा के जे फुआ के तो ममेरे फोपेरे, दूसरो मित्र को, तीसरो सारे बहनोई को, सुभद्रा ब्याई अर्जुन को, सो सारे बहनोई है ना। चौथो गुरु और शिष्य को, पांचवो भक्त को और भगवान को, छठवो मालक को और ड्राइवर को। भगवान ड्राइवरी भी तो करते, तो बोरिस तो भी रहे। जो तुलसीदास जी कह रहे तोरे मोरे नाते अनेक, मानिए जो भावे। ऐसे ही अर्जुन कहते तुम्हें जो अच्छा लगे वो निभाओ, पर निभाओ। अच्छा, भगवान बहुत बड़े सलाहकार भी हते, बहुत बड़े सुधारक भी हते, और अर्जुन को भगवान ने हर जगह संग दिया। एक बार तो का भाव, सुबह सुबह अर्जुन पहुंचे, अब भगवान उठे थे सो के, सो भगवान जैसे ही सो के उठे और एड़ाई भर के बोले हे मेरी माया। अर्जुन बोले कि प्रभु जब माया को आए तुमने आज तक नहीं बताई। भगवान बोले कि तुम्हारी भाभी मानो। अर्जुन बोले तुमने कहा मिलवाओ नहीं है भाभी से। भगवान बोले सुनो अर्जुन, सबसे मिल गयो, माया भाभी से न मिल गयो, बहुत खतरनाक है। कबीरदास जी कह रहे माया महाठगनी हम जाने। और संत भाषा में कबीरदास जी ने तो कैसो शब्द कही है जो हमोरों को व्यास गद्दी से बोले में थोड़ा असभ्य लगत है। इतनी खराब उपमा दी है कबीरदास जी ने माया के लाने। हम पूरा नहीं एक लाइन पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं बिला दिखाओ। भगवान बोले दो प्रकार को जाना, एक हल्को एक बड़ो। तुम्हें कौन देखने, हल्को के बड़ो। अर्जुन ने सोची पहले हल्को देख लाएं, अच्छो लगे तो बड़ो देख भी।
अर्जुन बोले हल को खेल दिखाओ, और जो इतनी कही भगवान ने दाउल तो कर पट्टा पे सो मैं सिंहासन के उड़ गया। अर्जुन उड़द जा रहा है। अर्जुन ने सोची जई तो कराई के हल्के की कही, तुम बड़े की कही होती तो कुर्सी पे ही न पट गए होते। उड़द जा रहा है अर्जुन, ध्यान से सुन जाइयो बात। उड़ते उड़ते आकाश में कुर्सी अलग, अर्जुन अलग। अब गिरे एक खजूर के पेड़ पे आकर लटक गए। अर्जुन ने सोची अब तो हम घर ढूंढ ढांड के पहुंच गए, प्राण बच गए। नीचे अर्जुन ने देखो एक पिशाचनी बैठी जे के जे लंबी दो दो हाथ के दांत। वो बा कह रही है कि हमें मनुष्य के मांस की खुशबू आ रही। अर्जुन ने सोची ऐसे अच्छे तो हम उसे ही गिर के मार जाते। अब जा चींत चींत के खे है, उन्हें उतारो अर्जुन को। अर्जुन को देख के बोली कि हम तुम्हें खे हैं ने। बोले फिर, बोले हम तुमसे शादी कर रहे हैं। अर्जुन ने कही बताओ, अब हम भूतनों से ब्याह कर भी लायक बचे। अच्छा ब्याह से बात आई एक बार का भाव भैया, और जा ऐसी नहीं कि हमको चुटकला सुना रहा है। राम जी ने अहिल्या को करो उद्धार और पहुंचे जनकपुर। सुकल्ला ब्याह सो पूरे बाबा धरना पे बैठे कि बताओ खुद आए ब्याह कर लो, हम उन्हें बिना ब्याह के पहाड़ों में हो फिर रहे। अब हम भी ब्याह कर रहे सब। सो बाबों में मीटिंग भाई। बोले बताओ रे भगवान ने जनकपुर में ब्याह कर लो, अपन और ऐसे रह गए, अपन भी शादी करके। सो एक बाबा बोलो कि अब अपनी ने तो पैसा ही आए, उमर जा हो गए, अब को दे रहा हो बिटिया। सो एक बाबा जी बोले वो तो बिटिया ढूंढ नहीं काहे को। बोले फिर, बोले अपने अपने जे खोजे ऐसी जाने सो ले पत्थरा और चलो राम जी के। उनके पाँव में तो वह मशीन है कि पाँव पे पत्थरा पड़े नारी बन जे। अहिल्या से बन गई नारी। सो पूरे महात्माओं ने लाए पत्थरा धरे मूड़ पे, जे खोजे ऐसी चायने थी। को फारसी धरे, को गोल पत्थरा धरे, चले जा रहे हैं। चलत चलत राम जी कहां मिले, जब सीता जी हरी गई। सो रो रहे थे। सो एक बाबा जी बोले कि काहे बिका या रो रहे, कहने लगे उनकी कौन ले गाओ। सो बाबा बोले बताओ रे, जब भी अपनी नहीं बचा पाए अपन का कर भी। सो एक बाबा जी बोले कि पत्थरा फेंक दो भाग लेते से, तो माला ही ठीक है। एक बाबा जी बोले पत्थरा ने फेंक दो। बोले काहे, बोले कहूं अपन ने तो पत्थरा फेंक और कहूं नहीं हो निकाल भागे, और अपने पत्थरा पे पड़ गओ पांव और बाबन गई नारी। सो अपन को यज्ञ में बैठे हो बा लठला फिर रही कि काहे उते फेंक के आए थे। सो पूरे महात्मालय में पत्थर और दौड़े लगा रहे हैं। ये लीला भगवान ने क्यों करवाई, इसलिए क्योंकि भगवान को आगे चल के समुद्र में पुल बांधना है, और वहां इतने पत्थर कहां से इकट्ठे करते। संतों का विश्वास पत्थर की तरह ठोस होता है, और जब उस पे श्रद्धा का राम लिखा जाता है तो वो पत्थर भाव से पार हो जाया करता है। इसलिए पूरे पत्थर इकट्ठे करवा ले भगवान ने। अब अर्जुन ने शादी करी कि अब जो अंदर मौका मिले सो भाग ले। इनके तो 60 लड़का भाई, विद्वान ध्यान से सुन जाइए। 60 लड़का भाई अर्जुन के और माया के वे को बने। हर साल पंडित जी हर साल जो संवत्सर आउट है, संवत्सर बदला था हर साल जी। 60 लड़का अर्जुन और माया के आए संवत्सर। एक दिन अर्जुन कपड़ा धो रहा है 60 मोड़ी मोड़ों के, वो खबर आ गई कि हम तो राजा आए। कबों को मुंह बहुत खराब बात होत है। एक जने का घर है अच्छे, सुन को मोड़ा रो रहा हो तो सुन ने पूछी पत्नी से, जो काहे रो रहा हो? अरे बोले वो 2 घंटा को रो रहा हो। बोले काहे? बोले वो कह रहा हो कि जब पापा आजे हैं, अब एक घोड़ा बन है, हम ऊपर बैठे। पत्नी बोली अब बन जाए तो कोआ देख रहा हो। सुबह बन गए, अब मोड़ा बैठ गओ। 2 साल को भी 2-3 चक्कर तो लगाए, वो मोड़ा फिर रोन लगो।
पापा ने ऐसो मुंह कर कही, अब काय रो रहा है? कहने लगो मम्मी को और बेटा रो। पापा कहने लगे बेच जाए, अभी तो कुआं देख रहा। अर्जुन ने सोची, बताओ रे हम कहाँ, हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा, ऐसे मोड़ी मोड़ो के कपड़ा धोत फिर रहा है। अर्जुन को एकदम याद आई कि ऐसो तो नहीं है कि हमने भगवान से कही थी माया भाभी से मिलवा दे, जाई तो नहीं वह माया। और जो इतनी खबर आई सो दूसरे क्षण अर्जुन सिंहासन पे, भगवान डमरू लाए। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाएं। अर्जुन तुरंत चरणों में लिपट गए, बोले सुनो मधुसूदन, आज तो जब हो जी हमारे घरे आ गई सो आ गई माया, हमारी छिड़ जाने चले, जिंदगी में ध्यान रखियो। हमें रिश्तेदारी निभाने आए, उन्हें हमें ये सब मिलने आए, जी कान पकड़े अब माया के पास न जाए। एक और विडंबना देखो, पहले हमारे यहां गलती होती थी तो हम कान पकड़ते थे। कान क्यों पकड़े जाते हैं? कान इसलिए पकड़े जाते हैं, बच्चे जब शुरू में कुछ लिखते हैं तो शीश से लिखना सीखते हैं, और अगर गलत लिखो जाए तो तुरंत बगल में एक रबड़ धरी रहती बफेर देते, वो लिखो लिखाओ मिट गओ। मतलब हम भी ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे बहुत कुछ गलत होगा, गलत लिखा जाएगा तो तुरंत रबड़, कान में हड्डी नहीं है बिल्कुल, रबड़ कहाँ है? कान में हड्डी नहीं है, रबड़ है बिल्कुल। जब रबड़ आए कि प्रभु हम बच्चे हैं आपके, हमसे गलती हो गई है, और अगर गलती हो गई है तो हम रबड़ से उस गलती को मिटाना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य, पहले हमारे यहां गलती होती थी तो कान पकड़ते थे, और आज गलती होती है तो कोई कान नहीं पकड़ता, आज कॉलर पकड़ने का नियम बन गया हमारे यहाँ। अब गलती भी करते हैं और कॉलर भी पकड़ते हैं। पहले गलती करते थे तो कान पकड़ते थे, आज गलती करके लोग कॉलर पकड़ना सीख गए हैं। और जिस दिन लोग गलती करके कॉलर को नहीं कानों को पकड़ लेंगे, उसी दिन हजारों बुराइयों का सर्वनाश उसी समय हो जाएगा। इसलिए कॉलर मत पकड़ो, पकड़ना है तो अपने कान पकड़ो। अब हम ये गलती नहीं करेंगे। सुखदेव जी कह रहे कि ऐसी मित्रता हती तुम्हारे बब्बा की और भगवान की। एक बार तो का भाव, अर्जुन सुबह सुबह फूल लेवे गए भगवान के लाने पूजा का, सुबह सुबह पूजा के लाने फूल लेवे गए। अच्छा उतई हनुमान जी बैठे थे, भेष बदले भजन कर रहे थे वही वाटिका में। अर्जुन ने जल्दी जल्दी फूल तोड़े। हनुमान जी बोले ये क्या कर रहे हो? बोले फूल तोड़ रहे। बोले पूजा को? अरे बोले भोले भली पूजा को तोड़ रहे, पर हमें तो बताओ चाची हमारी बात का तुमने कैसे तोड़े? अरे बोले पूजा को ले जा रहे। बोले कौन की पूजा? बोले भगवान की। हनुमान जी ने सोची कौन भगवान, कौन भगवान की? बोले भगवान कृष्ण की पूजा है। अब हनुमान जी तो बैठे थे विनोद भाव में, आनंद के, कहने लगे अच्छा अच्छा तो टोल ले। अर्जुन बोले काहे? अरे बोले जब वो तुम्हारा भगवान ही मड़या है जे की पूजा को तुम फूल ले जा रहा है, जब यही चोर है। नहीं भगवान चोर हैं, हम श्लोक पढ़े दे रहे ना, तुमने कहा को भगवान को चोर बना रहे। वैसे तो राम जी भी चोर हैं, शंकर जी भी चोर हैं। रामायण पढ़ो, राम जी चोर हैं, विश्व विलोचन चोर, रामायण में ऐसा लिखा है, वर्ल्ड लेवल के चोर हैं। भगवान शंकर चोर, भगवान शंकर चोर। और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। भगवान कृष्ण चोर, श्लोक पढ़ो। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में रह के मक्खन चुराते हैं। तो कौन उन्हें तर्क दई कि जब बड़ो काम नहीं, भगवान तो ऐसो काम करें जो कोई न कर पाए। इतो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर ले, फ्रिज में से मिठाई उठा के खा ले,
तो बोले भगवान दूसरी चोरी करत, कौन सी? गोपांगना नाम चुदकूल चौरम। कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, इतो काम तो जी माताएं कर लेते। आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत 2-3 बूंदा के पत्ता उठा ले आप नहीं करत तुम्हारे यहां सब। अरे हैं नहीं, गड़ा कोटा की नहीं कह रहा है। अबे भज जब बैठी तुम कच्छू ने के तुम्हारों की वैसे भज्जा ईमानदारी बताएं। राम चोर, शंकर जी चोर, कृष्ण चोर और गोपाल भार्गव भी चोर। अगर आप अंतर जो है, हमारे राम ने बैंकें नहीं लूटी, हमारे शंकर जी ने को खजानों नहीं लूटो, आपने भी चोरी नहीं की पर चोरी चारों ने की। आपने अगर चोरी नहीं की होती, विधानसभा का दिल नहीं चुराया होता, तो 45 साल से आप इनके दिलों में नहीं बैठे होते। हमारे राम ने चोरी की पर मन की चोरी की, हमारे शिव ने चोरी की, दर्शन की चोरी की। राम जी के दर्शन को चोरी से गए थे, कृष्ण ने मक्खन की चोरी की और भार्गव जी ने आपके नेह प्रेम की चोरी की है। इसमें कोई दो मत नहीं है, गलत हो तो हमें नहीं पता, पर अगर आपने इन सबको न चुरा लिया होता तो 45 साल 50 साल से आदमी घर नहीं चला पाए। बहू आ जाए तो 8-10 साल में भारी ढकेलत 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 नहीं अर्पण हो जाते भज्जा। 2 भज्जा नहीं रह पाए एक छत के नीचे। गलत कह रहे हैं आप, बरोबर हमारा अनुभव नहीं है जीवन को, लेकिन 2 भैया इकट्ठे नहीं रह पाते। आपने 50 साल से एक विधानसभा को इकट्ठो कर रहे हैं, बैठा रहे हो, इसमें बड़ो त्याग तपस्या और भजन का हो सकता है आप बताओ। अंत जी गलत तो नहीं है। 2 सगे भैया इकट्ठे नहीं रह पा रहा है आज के समय में। अपन कहाँ आती कथा में हनुमान जी की, तब आने भूल गए हम कहूं जाएं, आने होता ही है। हनुमान जी बोले कि तो फिर ले जाओ, जब तुम्हारा माल कई चोर है तो तुम तो ऐसे काम कर हो। अर्जुन बोले तुम को आओ। हनुमान जी बोले कि हम रामा दल के हल्के से बंद रहा। अच्छा बोले तो तुम्हारे में भगवान अच्छे आते। अब देखो भक्तों की लड़ाई हो रही, भगवान दूर है, भक्तों की लड़ाई होने लगी। अर्जुन बोले कि तुम्हारे राम को मन से नहीं लगी, तन तन से बंदरों से पुल बंधवात फिरे। हनुमान जी बोले जैसे तुम होते तो क्या कर लेते? बोले हम बाणों को पुल बंधा देते और सबको पार करा देते। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है वो सेना में को हतो? बोले को हतो? द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद विकटास और केहरी वाहन निसठ सठ जामवंत बलरास। अर्जुन बोले को हो तो हम सबको पार कर देते। हनुमान जी बोले तो तुम हमें कर दे पार, हम तुम्हें जब जाने। अब अर्जुन बोले जैसे कर दे तो। हनुमान जी बोले तुम जो कहो हम वो कर हैं। हनुमान जी बोले जैसे पुल टूट गया तो। अर्जुन बोले हम अब भाई मर जेते चिता बना के। हनुमान जी ने कही तो बनाओ तुम पुल। अर्जुन ने एक बाण निकालो, भगवान को ध्यान करो, बाण छोड़ा, करोड़ों बाण, पुल बंद गो सागर पे। हनुमान जी उठे, कहा जय श्री राम और जो एक पांव धरो। हनुमान जी को पांव दद्दा, जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। पाताल में धस गए अच्छे अच्छे राक्षस, पुल को पता नहीं पड़ो। हनुमान जी बोले अर्जुन अब बीनों पर लकड़ेंगे। अर्जुन बोले उस बात के पक्के हैं मारे हैं। हनुमान जी बोले चलो हंसी मजाक हती सो हो गई, हमको उसने कहे जावा जाओ तुम फूल ले जा। अर्जुन बोले नहीं मारे हैं तो। हनुमान जी ने कहा यार हम तो मजाक कर रहे थे, जब तो असल में हो गई। सो प्रार्थना करी कि प्रभु अब तुम समझाओ।
सुमाय से भगवान एक ब्राह्मण बन के आए, अर्जुन बीन रहे थे लकड़िए। भगवान बोले कि भगत जल्दी करो, अब बताओ कुमार भी खुंजेर खारापन को जल्दी करो, काहे की जल्दी करो। भगवान बोले अच्छा तुम अग्नि सिद्ध नहीं कर रहा है भंडारे की। अर्जुन बोले मारवे खो भी राजे लकड़ेंगे, भंडारे की गा कर नहीं बनने। भगवान बोले मर काय रहे। अर्जुन बोले कि हमारी शर्त लगी थी, हम शर्त हार गए, हम मर रहे। भगवान बोले वास्तव में यार अर्जुन धन्य है, तुम्हें मर जाओ चज्जी बात पे। हनुमान जी बोले दद्दा हमने सुर जावे बुलाओ, तुम घूर जमाए दे रहे। भगवान बोले हाँ मर जाओ चज्जी बात पे, ने मरो तो क्या मतलब। पर जा बताओ जब तुम दो जनों में शर्त लगी तो तीसरों को हतो। बोले को नहीं। तो बोले फिर का गवाह है रंज काय की शर्त। हनुमान जी से कही तुम फिर के शर्त बांध सका था। हनुमान जी तो सब जाना। बोले हाओ। अर्जुन बोले ठीक है। भगवान बोले तो अब तुम फिर पुल बनाओ जो फिर टूर के बताएं। फिर पुल बना। हनुमान जी बोले हम 1 मिनट में आ रहा हूं। गए एक एक रोम में करोड़ों कुंटल के पत्थरा बांधे हनुमान जी ने। क्या टूर हैं वो पुल। हम आए कहा जय श्री राम, एक पांव धरो पुल हलो तो मनो टूटो ने। हनुमान जी ने और हुंकार भरी जय श्री राम, दूसरो पांव रखो पुल हिलो तो पर टूटो ने। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ने चमत्कार कर दो। नेचे देखे पुल के सो भगवान कंधा लगाए खड़े हैं। हनुमान जी से बोले रे हनुमान ऐसो है तुम्हें आओ हमारे पुराने सो तुम हमारी पूरी लीला जानत हो। ओ की भाई है नई नई भारती, ओ को विश्वास न टूट जाए रे, ऐसे हमने पुल नहीं टूटन दो। कैसे नए को ज्यादा ध्यान रखने पड़त है, नए को ध्यान ज्यादा। तुम तो हमारे आओ, तुम हमारी पूरी लीला को जानत। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ऐसी रक्षा भी करत। एक बात और है, जितना भजन अर्जुन भगवान का करते थे द्वापर में उतना शायद कोई कर सकता है। त्रेता में जितना भजन हनुमान जी का था उतना शायद कोई कर सकता है। इसके 2 प्रमाण देखो आप। अर्जुन का भजन कितना था। एक बार बहुत दिन हो गए जब भगवान की कोई खबर नहीं मिली तो कुंती ने अर्जुन से कहा कि जाओ बेटा खबर तो ले आओ द्वारकाधीश की। भगवान के गए अर्जुन बैठे बातचीत भाई। और भगवान बोले कि अर्जुन बोले प्रभु हम बहुत थक गए, तना आराम कर लें। बोले चले जा हमारे कमरा में। भगवान के बिस्तरा पे अर्जुन सो गए। भजन देखियो आप अर्जुन को। थोड़ी देर में रुक्मणी जी आई, बोली प्रभु भोजन कर ले। भगवान बोले कि देवी घर में अतिथि है अर्जुन, और नियम है कि अतिथि के पहले अगर भोजन कर ले तो विष के तुल्य होत है, पुण्य क्षीण होत है। रुक्मणी बोली हम जा रहे बुलावे, आप बैठो। और जो रुक्मणी बुलावे गई तो क्या देख रही हैं कि अर्जुन की नींद लगी है, आंखों में से आंसुआ बह रहे हैं, ओंठ हल रहे हैं, वो गा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। रुक्मणी ने तो जाकर प्रणाम करी के धन्य रे अर्जुन, धन्य है। नींद लगी है फिर भी भजन कर रहे, बंद आंख में भजन हो रहा है और हम लोग खुली आंख में भी भगवान का नाम नहीं ले रहे। धिक्कार है हमें और आपके लिए। अर्जुन सोते हुए भगवान को नहीं भूले और हम लोग जागते हुए में परमात्मा को भूल गए। ऐसे ही हनुमान जी का भजन है। हनुमान जी को बाण लगा, हनुमान जी बेहोश हो गए। कथा से आप सब परिचित हो। बाण लगा, हनुमान जी बेहोश हो गए, पर जब गिरने लगे तो मुंह से क्या निकल रहा था? श्री राम श्री राम श्री राम। धन्य है हनुमान, वो बेहोश होकर भगवान को नहीं भूलते और हम सब तो होश में बैठे हैं फिर भी भगवान को भूल गए हैं। अपन होश में नाव नहीं ले रहे और हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं फिर भी भगवान को नाव ले वो नहीं भूलत। इतना भजन अर्जुन का है।
सुखदेव जी जन्म ब्याह की कथा बता रहे हैं। बोले बात जाए आए परीक्षित का भाव। एक दिन बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया तेरी बहन सियानी हो गई है और तुमने कहूं लड़का देखो। भगवान बोले जब दाऊद तुम हो तो हमें लड़का देखने की क्या जरूरत है। बलराम बोले तो फिर हमारी नजर में एक लड़का है कहो तो हम पक्की करा दें। अब लड़का को नाव नहीं खोलो और लड़का को नाव नहीं खोलो। अर्जुन ने सोची के भगवान ने सोची अर्जुन ही की कह रहा है वो ही है वे अच्छा लड़का ठीक है दाऊ करा दे। और बलराम कह रहे थे दुर्योधन किसी को टीका पहुंच गया दुर्योधन के। जब भगवान ने चिट्ठी पढ़ी दुर्योधन संग सुभद्रा और भगवान ने कही जो कया भाव रे राक्षस के भी आओ भाव जात